गधों का गवर्नर। ख्वाजा नसरुद्दीन अपनी एक आदत से बाज नहीं आता था। आदत यह थी कि जहाँ भी कोई अटपटा काम होते देखता तुरंत मीन मेख निकालने लगता था। यदि कभी किसी ने कोई बेवकूफ़ी भरी बात की तो उसकी काट फौरन करता था। ख्वाजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कहने वाला बादशाह है, वजीर या शहर का कोतवाल। यदि कोई सरकारी मुलाजिम किसी गरीब आदमी को बेवजह परेशान कर रहा तो वह बीच में कूद पड़ता था। वह उस गरीब को उस अधिकारी के चंगुल से न सिर्फ आज़ाद करवाता था बल्कि जरूरी हुआ तो उस अफसर की शिकायत बादशाह तक करने पहुंच जाता था। कई बार जब बादशाह के किसी अटपटे आदेश का पालन करने के लिए सरकारी अधिकारी जनता को मजबूर कर रहे होते हैं तब ख्वाजा अचानक वहां पहुंचकर उन्हें वैसा करने से रोक देता था। जब वे नहीं रोकते थे तब वह बादशाह के पास जाकर उनकी शिकायत करता था कि आपके अधिकारी जनता को ऐसा काम करने को कह रहे हैं जैसा काम कोई बेवकूफ़ भी करने को कह सकता है। जाहिर है बादशाह को यह सुनकर बुरा लगता था क्योंकि अधिकारी उसी के आदेश का पालन कर रहे होते थे। अलबत्ता वह ख्वाजा के सामने यह नहीं कह पाता था कि अधिकारियों से वह बेवकूफ़ी करने को उसी ने कहा था। एक दिन बादशाह ने ख्वाजा को ही अपमानित करने की योजना बनाई। उसने ख्वाजा को अपने महल में बुलवाया और अपने तमाम अधिकारियों व वजीरों की मौजूदगी में बड़ी शान से ख्वाजा जिस कुर्सी पर बैठा उसके पास पहुंचा। बादशाह ने पूरी संजीदगी से उन सबके सामने ऐलान किया, आज से मैं ख्वाजा को राजधानी के गधों का गवर्नर नियुक्त करता हूँ। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी व्यक्ति खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी ख्वाजा अपनी जगह से उठा और बड़े अदब से बादशाह को सलामी देने के बाद शान से बादशाही गद्दी पर जा बैठा। ख्वाजा के पीछे पीछे बादशाह भी लपकता हुआ अपनी गद्दी तक आया और कड़कती आवाज में ख्वाजा से बोला, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गद्दी पर बैठने की? तुम राज गद्दी से उतरो। ख्वाजा ने बादशाह की नाराजगी गुस्से की परवाह किए बिना धीमी आवाज में कहा, शेर चिल्लाओ मत, किसी गधे को मेरे सामने रेंगने की इजाजत नहीं। सबको गधों के गवर्नर ख्वाजा का हुक्म मानना होगा। इतना सुनना था कि राजसभा में मौजूद तमाम लोग ठहाका मारकर हंस पड़े और इन हंसने वालों में सबसे ऊंची हंसी खुद बादशाह की थी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।